हाँ बॉबी। यस सर। साथ में कौन है? कोई नहीं है। बॉबी मैंने बोला था ना कि पेरेंट्स जरूर रहने चाहिए साथ में। अभी जब कोई आएगा तब सुनाना, नहीं तो नहीं सुनाना। नेक्स्ट छवि। यस सर। छवि साथ में है कोई? यस सर, मम्मा है। ठीक है, बात करोगे? हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैम सही मैम, बिल्कुल मैम, 2 मिनट के लिए साथ में। हाँ जी ठीक है सर। ठीक। हाँ, छवि फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है? मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल के। मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। हाँ। मोनोक्लिनिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है, और हेक्सागोनल में A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है। उसके बाद मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक में अल्फा इक्वल टू नहीं, मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा होता है, और हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 होता है। इसमें भी यही बोलोगे ना, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा, समझे कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टल वॉइड का रेडियस क्या होता है? हाइट रेडियस। टेट्राहेड्रल वॉइड का 0.414 और ऑक्टाहेड्रल का नहीं, हाँ टेट्राहेड्रल का 0.414 और ऑक्टाहेड्रल का 0.732। गलत हो गया। टेट्राहेड्रल का 0.225 आर होता है ना, डेरिवेशन भी कराई है इसकी। और ऑक्टाहेड्रल का 0.41। ध्यान आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है वो जल्दी से। तुम कंडीशंस टू शो शॉर्टकट इफेक्ट, कंडीशंस फॉर क्रिस्टल्स इन व्हिच वी हैव शॉर्टकट इफेक्ट। छवि नहीं पढ़ा ना ढंग से? कंडीशंस फॉर शॉर्टकट इफेक्ट, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और लार्ज डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड एनायन। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। छवि बता, तुमने जितना भी पढ़ा ना, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तुम। स्मॉल डिफरेंस आता है इसमें साइज और कटायन और एनायन के, समझे कि नहीं? यस सर। देखो कुछ टाइम, 2 महीने के बाद तो चैप्टर गायब हो जाएगा बिल्कुल। ये तुम्हें ये रिवाइज करना पड़ेगा ढंग से अभी, वरना जब टेस्ट है उसको और ढंग से प्रिपेयर करो, नहीं तो बहुत कम मार्क्स होंगे। तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिल्कुल, कि चैप्टर तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। युविका। यस सर। छवि 10 में से 5। छवि ढंग से पढ़ाई करो, गलत पढ़ रहे हो बिल्कुल। आन्या। यस आन्या साथ में कौन है? सर, अपनी मम्मी को बुला रही। जल्दी बुला लो आन्या, फिर नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट कनिष्क। यस सर। कनिष्क साथ में कौन है? सर अभी 1 मिनट में जी बुला रहा हूँ। कनिष्क मैंने बोला ना, पेरेंट्स साथ में रहने चाहिए, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा, अच्छा लास्ट चलो नंबर आएगा। थी अभी पता नहीं कहाँ गई, 1 सेकंड का। मयंक चौधरी। सर कौन है साथ में? मयंक। सर मम्मा है। अच्छा सही है मयंक, पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना मयंक। सर मम्मा है। हाँ सही है मयंक। मयंक फर्स्ट क्वेश्चन है तेरा,
तेरे को बताना है आर और ए में क्या रिलेशन है बीसीसी के अंदर, आर और ए में क्या रिलेशन है बीसीसी के अंदर। सर R is equals to √3a/4. √3a/4। मैं थोड़ा जल्दी बोलना है तो थोड़ा जल्दी से बोला कर, थोड़ा तेज बोलना है। √3a/4 बिल्कुल सही है। R × √3a/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जेडएनएस के स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट कैसे कैसे होती है। सर S2 नेगेटिव होते हैं कॉर्नर और फेस सेंटर पे, और ZNS होते हैं ZN होता है एच सेंटर पे। मैं बहुत टाइम लगा रहा है। जेडएन होता है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है तेरा। तेरे को बताना है ZNO appears yellow on heating। इक्वेशन बोल। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। ZNO appears yellow on heating। नहीं मैं तो याद नहीं किया तब तक और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मैं कैसे फायदा नहीं कोई भी। युविका यस सर। 10 में से 5 मैं मम्मी से बात करवा दे एक बार। हेलो सर। मैम इसको रिपीट करवाओ घर हेलो पे। सर। हाँ मैम इसको रिपीट करवाओ घर पे। जो भी चैप्टर का टेस्ट होता है ना रिपीटिशन नहीं करेगा तो ये पीछे रह जाएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से काम करता है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है बहुत, लेकिन मैम ये जैसे अभी सुना नहीं पा रहा ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसको जितना रिपीट करेगा ना पता उतना नहीं, अच्छा वैसे तो करेगा। मेरे को पढ़ते हुए ही दिखाई देता है। मैम पढ़ता ही होगा, बिल्कुल पूरा टाइम पढ़ता होगा ये, लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि सुना नहीं पा रहा है। ये टेस्ट से पहले जैसे कई बच्चों ने मेरे को टेस्ट से पहले भी सुना दिया था, एक बार नाइट में सुना दिया था कईयों ने। तो इस टाइप से इसको करना चाहिए, ये सुना दे मेरे को एक बार। तो इस चीज हाँ इस चीज का जरूर ध्यान रखो मैम। नेक्स्ट देव। सर वैसे मैंने इससे बोला, मैंने कि तू कर करके लर्न किया कर। हाँ बिल्कुल चलिए देव। यस सर। मम्मी है साथ में? देव हेलो मम्मी या पापा कौन है साथ में? सर, मदर है। हाँ ये बात करा दे। हेलो मैम 2 मिनट इसके साथ रहना देव के, इसने क्या पढ़ा है पता लगेगा अभी। हाँ देव पहला क्वेश्चन है। हाँ देव फर्स्ट क्वेश्चन है एफसीसी के अंदर डी और ए में क्या रिलेशन है? सर एफसीसी के अंदर बी और ए में क्या रिलेशन है? हाँ सर π/6। क्या बोल रहा है तू? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तेरे को? एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज ऑफ द यूनिट सेल में क्या रिलेशन है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर A = 2R। इसमें कहीं डी आया है क्या? D = A = 2R। गलत है, मैं एफसीसी बोल रहा हूँ, तू एससीसी सुना रहा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। दूसरा क्वेश्चन बता दूं। दूसरा क्वेश्चन तेरे को बताना है एचसीपी और सीसीपी में क्या डिफरेंस है? एचसीपी और सीसीपी में क्या डिफरेंस है? सर HCP और सीसीपी। CCP में क्या डिफरेंस है? हाँ नहीं आता ये। देव मम्मी को बुला लेंगे। सर फर्स्ट वाले का √3/2 है क्या? A √3/2। गलत है वो भी। एफसीसी में बोल रहा हूँ, मैंने कितनी बार क्लास में बताया है कि फेस डायगोनल का आधा होगा तो वो डी और ए में रिलेशन निकल जाएगी, यानी डी इक्वल टू √2a/2 यानी a/√2। ये कितनी बार क्लास में बताया है? देव नहीं पढ़ रहा तू बिल्कुल भी। मम्मी को बुलाएगा सामने। देव सर बुला रहा हूँ।
हेलो मैम आप इसके सामने नहीं थे अभी मैं जब सुन रहा था? हाँ जी मैम अभी आप इसके सामने नहीं थे क्या मैं जब इसे सुन रहा था? नहीं मैं सर मैं नीचे थी। मैंने आपको इसलिए बुलाया था ना, 2 मिनट आप उसके साथ रहो कि ये कॉपी से देख के तो नहीं सुना रहा है। अच्छा ठीक है मैम ठीक है ध्यान नहीं सर। रखोगे एक भी क्वेश्चन नहीं। मैम ये एक भी क्वेश्चन नहीं सुना पाया है। आप इसका ध्यान नहीं रखोगे ना, नहीं पढ़ पाएगा ये बिल्कुल। देव फादर नहीं है तेरे अभी? देव ठीक यस सर। पापा नहीं है अभी? सर नहीं। पापा से बात करने को ये मेरे को, और तेरे को दोबारा दोबारा सुनाना चैप्टर ये। नेक्स्ट कनेश, यस सर। पेरेंट्स है साथ में कि नहीं? यस सर। कौन है? सर दी है। चलो बोल देना साथ में रहेंगे। यस साथ सर। में रहेंगे बोल देना। हाँ यस कनिष्क, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है तेरा कनिष्क। फर्स्ट क्वेश्चन बता दो मेरे को। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पाइनल स्ट्रक्चर सर ये लेक्चर्स में था। बिल्कुल है लेक्चर, और मैंने पढ़ाया भी तो है। अगर लेक्चर में नहीं भी है तो मैंने पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कॉमन सॉल्ट अपीयर्स येलो समटाइम्स। बता इसका आंसर। Sir, common salt appears yellow sometimes because on heating in any vapors, the हाँ Cl minus ions are displaced from its displaced. So and force the any vapors to lose its electron. React with Na plus to form NaCl. And the electrons हाँ that are lost by Na come at the place of Cl minus. हाँ These electrons are called far center, and these impart color. And due बिल्कुल to which हाँ NaCl sometimes appear yellow. बिल्कुल सही सुनाया तूने। एक और बता दे, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर। So Curie temperature is the temperature at which ferrimagnetic, antiferromagnetic, and ferromagnetic magnetic substances behave like paramagnetic. तो फिर तूने स्पाइनल स्ट्रक्चर क्यों नहीं पढ़ा? DTTO करके मैंने समझाया नहीं शॉर्टकट इसका? सर ये मैंने लेक्चर मतलब लेक्चर करते मेरे को दिखा नहीं नहीं तो फिर तेरी गलती है, और ऑफलाइन क्लास जरूर अटेंड कर, उसको मत मिस कर। सर जो ऑफलाइन एक मैं दिन होती है ना। सर स्कूल स्टार्ट हो रखे मेरे, मतलब रोज प्रैक्टिकल रहता है, इस वजह से नहीं हो पाता। हाँ उसको मिस मत कर क्लास, लेकिन एक दिन है ना, एक दिन तो कर फिर एक बार क्लास। सर मैं आपसे तू कॉल लेट पे आ जा, बात कर थोड़ा लूँ? थोड़ा यस सा सर, लेट फिर आ मैं जा तू। हाँ कुछ नहीं, ओके सर। थोड़ा लेट आ जा तू क्लास में। ओके सर। सही है गणेश की? यस सर। चल नेक्स्ट। ये यूवी का 10 में से इसके 7 मार्क्स हैं। गणेश की 10 में से 7.5 करना, 7.5। नेक्स्ट नेक्स्ट अब इधर नव्या। Yes, sir. नव्या साथ में कौन है? हाँ सर, मम्मी है। बात Good करा दो evening, एक बार। sir. गुड इवनिंग मैम, 2 Yes, मिनट sir. इसके साथ रहना नव्या के। हाँ मैम 2 मिनट साथ में रहना इसके। यही बैठे। हाँ हाँ नव्या फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, व्हाई ZNO अपीयर्स येलो ऑन हीटिंग। ZNO. It is due to presence of extra cation effect. This effect happens when ZNO is heated, and Zn2 plus occupies the interstitial sites, and the neutrality is balanced by the electrons which occupy opposite interstitial sites. And in this defect, O2 is vaporized. वो रहने दो नव्या, वो रहने दो। इक्वेशन बोलो, इक्वेशन। ZNO becomes Zn2 plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। 2 electrons. Yes, sir. चलो कुछ एक क्वेश्चन और बताओ जरा। तुम बताओ मेरे को, NaCl के स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट क्या क्या होता है? NaCl सर Na प्लस होते हैं कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे, और Cl माइनस होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे, मतलब एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। उल्टा नहीं बोल गए तुम?
मेन पैकिंग कौन करता है हमेशा? हाँ, anion Cl माइनस। फिर ये नव्या पूरा ढंग से पढ़ो तो सारा आता है, तुम्हें फिर उल्टा क्यों बोल रहे हो ये? एक क्वेश्चन और, एक और क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है z की वैल्यू क्या होगी सिंपल क्यूबिक लैटिस में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, z वैल्यू ऑफ z। सर सिंपल क्यूबिक लैटिस में z की वैल्यू 1, FCC में z की वैल्यू 4 और BCC में z की वैल्यू सर 2। सही है। मैक्सिमम पैकिंग प्रेशर किस में आता है इन तीनों में मैक्सिमम से? सर FCC में कितना 74%। हाँ बिल्कुल सही है। नव्या थोड़ा और ढंग से पढ़ो, ये कंफ्यूज हुआ था ना, उससे गड़बड़ हो गई है। यूवी का 10 में से 9 इसके नव्या के क्लियर है, 10 में से 9 यूवी का। यस सर। नेक्स्ट नयन, यस सर। नयन साथ में कौन है? सर मम्मा है। बात करा देंगे जी सर। मैम, 2 मिनट साथ में रहना नयन के, इसका जी सर जी। 2 क्वेश्चन हाँ में। जी। हाँ नयन, तेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर एलिमेंट ए किसी क्रिस्टल के अंदर एलिमेंट ए है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, और एलिमेंट बी जो है वो है एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, तो फॉर्मूला क्या आएगा और जेड की वैल्यू क्या होगी? ए कॉर्नर पे सर फेस सेंटर पे है, बी एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? सर ए का भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और बी का भी 4, फॉर्मूला ए बी। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। यस सर। फॉर्मूला बोल, फॉर्मूला क्या आएगा? सर A4B4 ए बी। तो A4B4 ये फॉर्मूला है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है? सर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 4 है। यस सर। आंसर तूने सही निकाला, उल्टा क्यों बोल रहा है तू? ये कैसे आया फॉर्मूला, पहले बता, फॉर्मूला आया कैसे? सर ए का कॉर्नर्स पे सारे थे तो 1/8 × 8 प्लस, बिल्कुल और सही है। FCC हाँ। में 3 थे तो 1/2 × 6, हाँ तो ये टोटल एज 4 सेंटर, हो गया। बिल्कुल सही है। एज सेंटर बोल। सर एज सेंटर पे 1/4 × 12 3, बिल्कुल सही है। हाँ, और बॉडी सेंटर का 1, ये भी टोटल 4 हो गया। तो ये फॉर्मूला आया ना नयन, तू कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों बोल रहा है? ये फॉर्मूला आया ना A4B4, यस सर। और जेड की वैल्यू कितनी होगी इसमें? सर 4। हाँ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये बता सकता है तू मेरे को, अगर तेरे को याद हो तो? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सर CSCl का। नहीं, तूने ढंग से नहीं पढ़ा इसका मतलब। NaCl का है ये, समझ गया कि नहीं? यस सर। डेंसिटी का फॉर्मूला बोले एक बार नयन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सर डेंसिटी इंटू Z M अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब। बिल्कुल सही है। टर्म्स एक्सप्लेन कर, जेड क्या है, बस जेड बता दे क्या है। सर Z नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। क्रिस्टलाइन को एमोर्फोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्रिस्टलाइन को एमोर्फोस में? सर क्वेंचिंग से। बिल्कुल सही है। क्या होता है क्वेंचिंग? सर क्वेंचिंग मेल्टिंग एंड देन रैपिड कूलिंग। बिल्कुल सही है। यूवी का? यस सर। नयन तो 10 में से 9.5। नयन तो और ढंग से पढ़ना है, थोड़ा जल्दी आंसर करने हैं। सही है नयन? ओके सर। नयन यस सर। हाँ, और ढंग से करना है थोड़ा सा, सही ना? थोड़ा फास्ट देना है, कंफ्यूज नहीं होना, और चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। नया चैप्टर स्टार्ट होगा, काइनेटिक्स। यस इसके सर। कई बच्चों ने लेक्चर्स मेरे से ले लिए हैं, जिसको चाहिए होंगे ले लेना लेक्चर। अच्छा, नेक्स्ट अब ठीक है है, सर। हाँ,
और वेडनेसडे को इसका टेस्ट है, उसको बहुत ढंग से देना है। ओके नित्या, सर। हाँ नित्या, Yes, sir. नित्या फर्स्ट क्वेश्चन, मम्मी है साथ में? Yes, sir. हाँ Yes, मैम, sir. 2 मिनट के साथ में रहना, 2 मिनट साथ में रहना। नित्या फर्स्ट क्वेश्चन है, which substances are used to make better permanent magnets and why? Sir, ferromagnetic substances are used to make permanent metals बिल्कुल सही है। because they have aligned dipoles in one direction which are not nullified, so they form a magnetic field. आगे ये चलो तुमने एक्सप्लेन जो किया, ये तुमने लास्ट लाइन बिल्कुल बोल दी है, वो बहुत प्रॉपर है। ये इनके डोमेन्स बनते हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली 0 होता है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑल दैट डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन्स। ध्यान है कि नहीं? ये Yes. चलो सही है तुम्हारा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन सही है, पूरा प्रॉपर करेक्ट नहीं है, तुम्हें जो शॉर्टकट में बताया सही है। इसे थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना, मैं तुमसे थ्योरी ज्यादा पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे तुम मेरे को। परवोस्काइट स्ट्रक्चर याद है कुछ क्या? परवोस्काइट स्ट्रक्चर TCI वाला टाइटेनियम, नहीं सर नहीं याद। नहीं यार, कुछ यार इसमें ये तुम ध्यान रख लो। Ba2+ होता है कॉर्नर्स पे, Ti4+ बॉडी सेंटर पे, और O2- F के सेंटर पे। फॉर्मूला बोल दो, अब बोल दोगे मैं करेक्ट मान लूंगा, इसको याद कर लेना। बोलो। BATI half into 8 6 BATIO3 हाँ, चार्ज बैलेंस हो रहा है इसमें कि नहीं, चेक करो एक बार। 2 6 हाँ यस सर हो रहा है। चलो सही है। लास्ट क्वेश्चन नित्य, लास्ट क्वेश्चन है एक और। लास्ट क्वेश्चन मेरे को बताओ, इसमें डायमंड की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आती थी? पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड की, ये मैंने क्लास में कराई हुई है, मैंने कहा था याद भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो डायमंड के एक यूनिट सेल में कितने? हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को तो सॉल्व करना पड़ेगा सर, मैंने याद नहीं। कुछ नहीं था नित्या, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे हमेशा क्वेश्चन पूछूंगा याद करने वाले। सर मुझे मैं पता 1 तुम्हारा मिनट ब्रेन लगा बहुत के शार्प। सॉल्व नहीं, मेरे को तुम इक्वेशन बोल दो एटलीस्ट, इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन, डायमंड में एटम्स होंगे टोटल, ZnS टाइप स्ट्रक्चर में ऑल कार्बन एटम्स डाल देंगे तो टोटल एटम्स हो जाएंगे 8। तो 8 इंटू मतलब पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो R आएगा इसमें। R और A के बीच में रिलेशन होगा, हाँ √3a/2 इज इक्वल टू नहीं √3a/4 इज इक्वल टू R, और फिर A की A क्यूब डाल देंगे नीचे और ऊपर डाल देंगे। नित्य बिल्कुल सही है, पैकिंग फ्रैक्शन आती है 0.34 डायमंड की। नित्य याद वाले पे ज्यादा, हाँ सर, हाँ नित्य याद करने वाले मैटर पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, उसी में बस दिक्कत कर जाओगे नहीं तो। सही ना? तुम्हें नेक्स्ट टाइम तो तुम्हारे 10 में से 10 होने चाहिए हर बार। यूवी का 10 में से 9 लिखना नित्य। नित्य क्लियर है? हाँ ठीक है सर। याद करने वाले पार्ट पे बहुत ध्यान दो। प्रिया, यस सर। प्रिया, यस सर। प्रिया साथ में कौन है? हेलो। यस सर। कौन है साथ? सर प्रिया साथ में, अच्छा चलो सही है, साथ में बस रहेंगे 2 मिनट के लिए। पहला क्वेश्चन है प्रिया, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोट्रोपी क्या होती है? Anisotropy, the property is like refractive index and in refractive index are different in all the direction. कौन शो करता है ये? So crystals. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। हाँ crystallines. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे तुम, फ्रेंकल डिफेक्ट होने के लिए कंडीशंस क्या थी? Frankel, crystals have low coordination number. Second, crystals have large
large difference in size of cation and anion. डेंसिटी का फॉर्मूला बोल दो। Density का formula Z into m upon में n naught into a cube. सही है प्रिया, 10 में से 10 है मार्क्स। प्रिया के 10 में से 10 लिखना है यूवी का। नेक्स्ट अब यूवी का, यस सर। यूवी का साथ में कौन है? सर मम्मा है। गुड इवनिंग यूवी सर। का फर्स्ट क्वेश्चन, गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है Fe.950। सुना नहीं था बस। हाँ, यूवी का फर्स्ट क्वेश्चन है Fe.950। इसमें Yes, तुम्हें sir. बताना है, इसके अंदर तुम्हें बस दो इक्वेशन जो बनेगी ना परसेंटेज ऑफ Fe2 का निकालने के लिए, वो दो इक्वेशन बतानी। सर इसमें Fe+2 के स्टेट में है तो वो Fe+3 से रिप्लेस हो जाएगा, तो वो x सपोज अगर x Fe+2 है और Fe3+ अगर y है तो सर x + y = 0.95 आ जाएगा। एंड सर सिंस वो स्टेट है उसकी 2 और दूसरे की है +3, तो सर 2x + 3y सर वो आ जाएगा कितना आएगा? सर 2 के बराबर। सर बिल्कुल सही है, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल स्ट्रक्चर, सुनाओ क्या होता है स्पाइनल स्ट्रक्चर? सर स्पाइनल स्ट्रक्चर में सर डाइवेलेंट जो एटम्स होते हैं सर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, और 1/8 ऑफ ट्राइवेलेंट जो होता है वो 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। दोबारा बोलो एक बार। सर डाइवेलेंट जो एटम्स होंगे सर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, और हाफ ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स जो होंगे वो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। हाफ ऑफ क्यों बोल रहे हो? सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को डाइवेलेंट, ऑक्यूपाई। हाँ डाइवेलेंट जो है वो 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे और ट्राइवेलेंट ऑक्टेल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। सही है? हाँ यस सर। हाफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमने सपोज सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस की इंप्योरिटी ऐड कर दी तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? सर सिलिकॉन ग्रुप 14 में आता है एंड फास्फोरस ग्रुप 15 में है, तो सर इसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। बिल्कुल सही है। चलो यूवी का 10 में से 10 लिखना। यूवी का थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ऐसे मार्क्स लेके आना है। अब नेक्स्ट कौन रह गया है? आर्यमन, आर्यमन, आन्या, यस सर। आन्या साथ में है कि नहीं? पापा। हाँ, एक बार साथ में बुला लो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, 2 मिनट के लिए साथ में रहना, वो छोटा सा टेस्ट लेना सर। तो हाँ आन्या फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ आन्या फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम बताओ मेरे को, NaCl को डोप किया है, ध्यान सुनना, NaCl को डोप किया है 10⁻³ मोल % SrCl2 से, तो कंसंट्रेशन क्या होगा कैटायन वैकेंसीज का? कंसंट्रेशन क्या होगा कैटायन वैकेंसीज? सर इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सर। SrCl2 की वजह से 1 वैकेंसी आएगी, तो फिर 10⁻³ में निकाल लेंगे कितनी आएगी। आंसर क्या आएगा? वैल्यू बोलो, वैल्यू। तुम्हारा आंसर यहाँ तक सही है, पार्शियली करेक्ट हो चुका है। 10⁻5 मोल कितना हो गया? हाँ 10⁻5 मोल है। नंबर बोलो ना, नंबर कितना आएगा ये? 6.023 × 10⁻18। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। यही तो पूछा था मैं, चलो कुछ नहीं था। नेक्स्ट, ये तुम्हारा सही है बिल्कुल। तुम बताओ मेरे को, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल क्या है? सर MnO। बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और, तुम मेरे को बताओ CsCl स्ट्रक्चर के अंदर प्लेसमेंट क्या होती है? सर CsCl। CsCl सर जो Cl नेगेटिव होते हैं सर वो FCC ऑक्यूपाई करते हैं, और जो CS+ होते हैं वो सर क्यूबिकल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। अन्य और थोड़ा सोच के बोलो एक बार। सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड लास्ट स्ट्रक्चर था NaCl है, फिर ZnS है, फिर CHCl है। Cl- इसके अंदर सिर्फ कॉर्नर पे था।
और CS प्लस जो था बॉडी के सेंटर। ध्यान आया कि नहीं? यस सर। ध्यान रखना, Cl माइनस कॉर्नर पे है, CS प्लस बॉडी के सेंटर पे, और वाइस वर्सा, वो भी ट्रू है। मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि Cl माइनस इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ CS प्लस। दोनों बातें ट्रू है ये। इसमें Z की वैल्यू कितनी होगी? सर Z की वैल्यू 1 होगी। हाँ, अगर अकेला सीजियम होता, सीजियम क्रिस्टलाइजेशन इन BCC होता तो Z की वैल्यू क्या होती? सर 2 होगी सर। हाँ, ये क्लियर है ना? यस सर। चलो अन्य थोड़ा और ढंग से बढ़ो। 10 में से 10 एक्सपेक्टेड था तुमसे। यूवी का 10 में से 9। यूवी का? यस सर। चलो और कोई? आर्यमन? आर्यमन? हाँ जी सर। आर्यमन अब अनम्यूट कर ले पहले तुम। हाँ जी सर। जल्दी से आंसर करना है। हाँ जी सर। हाँ, पहला क्वेश्चन तेरा है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन अल्कली मेटल हैलाइड्स। क्या रीजन? फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन अल्कली मेटल हैलाइड्स। नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, NaCl स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट बोलनी है। NaCl स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट क्या है? नहीं आर्यमन, तूने नहीं पढ़ा इसको। हाँ बोल आर्यमन, तेरे को कल दोबारा सुनाना मेरे को। यूवी का 10 में से 0 रखना आर्यमन की। एक देव के और एक आर्यमन के, दोनों के 0 मार्क्स हैं। यूवी का? यस सर। यूवी का मेरे को लिस्ट भेज देना एक बार। देखो टेस्ट अगर ढंग से प्रिपेयर नहीं करोगे ना, वेडनेसडे को जो टेस्ट है उसमें भी मार्क्स ऐसे ही आएंगे। और वो टेस्ट तो तुम्हें पता है कि ये मान के चलना कि 60% टफ होता है, 40% ईजी वाला होता है पेपर। तो इसलिए अगर ये वाले टेस्ट सही नहीं होंगे तो उसमें भी मार्क्स कम आएंगे। उसमें एक 11th चैप्टर का टेस्ट है और एक 12th के चैप्टर का टेस्ट है। बहुत सिंसियरली टेस्ट देना उसको। वेडनेसडे को जो टेस्ट है, हो सकता है कल से या परसों से मैं स्टार्ट करूँ तुम्हारा काइनेटिक्स चैप्टर। तो जिसको लेक्चर चाहिए होंगे मेरे से ले लेना। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।